हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। अब हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ फैट की फैट जो है वो कैसे स्टोर होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ब्लड होता है, ब्लड से ट्रांसपोर्ट होते हैं लिपिड्स रेस्ट ऑफ द बॉडी की या फिर बॉडी सेल्स के पास। उसके बाद वो वहाँ से एब्जॉर्ब होते हैं और यूटिलाइज होते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ब्रेकडाउन ऑफ फैट टू यील्ड एनर्जी कोल्ड बायोलाइसिस। जब भी फैट का ब्रेकडाउन होता है एनर्जी को यील्ड करने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए या सिंथेसाइज करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं बायोलाइसिस। 4 टाइप के जो है लिपोप्रोटीन्स होते हैं, काइलोमाइक्रोन, VLDL यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। जितने भी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होते हैं या फॉस्फोलिपिड होते हैं, सारे ही लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, लीवर में बनते हैं और इनको हम कहते हैं लिपोजेनेसिस। क्या कहते हैं? लिपोजेनेसिस। अब हम देख लेते हैं मेटाबॉलिज्म। जैसे कि हमें पता है कि मेटाबॉलिज्म में 2 रिएक्शन होती हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो अभी हम देख लेते हैं। लिपिड्स है, लिपिड से एनाबोलाइज्ड होएगा यानी कि बिल्डअप होएगा, स्टोर होएगी एनर्जी, टू स्टोर एनर्जी। और वहीं पे कैटाबोलाइज्ड होएगा यानी कि ब्रेक डाउन होगा टू रिलीज एनर्जी इनटू द सेल, सेल्स में एनर्जी रिलीज करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनाबोलिक पाथवे। एनाबोलिक पाथवे में क्या होता है? लिपिड इज द फॉर्मेशन ऑफ एडिपोज टिश्यू ऑफन कोल्ड लिपोजेनेसिस फ्रॉम फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो लिपिड क्या होता है? फॉर्मेशन होता है एडिपोज टिश्यू में, जिससे क्या हम लिपोजेनेसिस कहते हैं, जो कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से होता है। तो क्या होता है? फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल इज इक्वल टू ट्राइग्लिसराइड एंड एडिपोज टिश्यूज। और अब हम देख लेते हैं कैटाबोलिक पाथवे। तो यहाँ पे क्या होता है कि फैट्स होते हैं वो कैटाबोलाइज होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो उसके बाद ही क्या होता है, ये कैटाबोलाइज्ड होता है फर्दर कैटाबोलाइज होने के बाद क्या करता है कि मसल सेल्स में एनर्जी को रिलीज कर देता है। फिर वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है वो कन्वर्ट हो जाती है ATP में, जिसको कि हमारे सेल्स पहचानते हैं एनर्जी के फॉर्म में और उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ टाइम पे क्या होता है कि जो ग्लिसरॉल बच जाता है, वो ग्लिसरॉल कहाँ जाता है? लीवर में जाता है और लीवर में जाके वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के फॉर्म में, जिससे भी हमें एनर्जी मिलती है। मोस्ट ऑफ ग्लिसरॉल इज ब्रोकन डाउन इनटू वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सक्रेटेड। और क्या होता है कि मोस्टली जो भी ग्लिसरॉल होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट में और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विद इन द बॉडी फ्रॉम सब्सटेंसेज सच एज ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड दैट आर नॉट कार्ब्स। तो क्या होता है कि ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है कि ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज का बनना होता है हमारी बॉडी में किसी भी सब्सटेंसेस से, जैसे कि ग्लिसरॉल से या अमीनो एसिड से। लेकिन ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते हैं।